इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी पर एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन है जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? कोल, नेचुरल गैस, सोलर या ऑयल। ठीक है, तो पूछा है रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, तो सोलर एनर्जी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज ऑल अदर आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अदर्स क्या हैं, जितने भी हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल से सभी क्या हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज पीवी स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जब रिन्यूएबल एनर्जी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पीवी आता है। ठीक है, पीवी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल वोल्टेज, फोटोवोल्टिक, पर्सनल व्हीकल या पावर वॉल्यूम। ठीक है, तो पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फोटोवोल्टिक सेल जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही चीज़ है पीवी स्टैंड फॉर फोटोवोल्टिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल इज नोन एज। जब सनलाइट का यूज़ करके हम लोग मतलब कन्वर्जन ऑफ सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते बाय यूजिंग अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, उस सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को क्या कहते हैं? सोलर थर्मल, विंड पावर, बायोमास या फोटोवोल्टिक। ठीक है, तो वही सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वो हमारा फोटोवोल्टिक होता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल आपने देखा होगा जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। तो क्या करता है, सनलाइट की जो हीट होती है उसको किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही होता है फोटोवोल्टिक सेल। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय हार्नेसिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग एयर। ठीक है, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि अर्थ जो मूव कर एयर है उसकी वजह से जनरेट होती है? बायोमास, जियोथर्मल, विंड या हाइड्रो पावर। तो एयर आ गया, तो एयर मतलब हवा, विंड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जियोथर्मल मतलब अर्थ के क्रस्ट से जो एनर्जी निकलती है अर्थ से उसे जियोथर्मल बोलते हैं, और वाटर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे बोलते हैं हाइड्रो पावर। देन क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री रेसिड्यू का यूज करना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसे क्या बोलते हैं? विंड पावर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल या बायो एनर्जी। तो विंड मतलब जो कि एयर से प्रोड्यूस होती है, हवा से, सोलर सनलाइट से, जियोथर्मल जो कि अर्थ में जो एनर्जी है वो, और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? बायो एनर्जी। यूज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अर्थ क्रस्ट से, अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी को जनरेट करती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास या टाइडल। तो जैसे ऊपर हमने बताया कि जियोथर्मल एनर्जी होती है वो अर्थ के क्रस्ट से जनरेट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 7, what does the term net metering refers to in the context of renewable energy? Net metering का मतलब क्या होता है? A meter that measures the total energy consumption in a household, ऐसा मीटर जो कि total energy consumption को मेजर करता है हाउस होल्ड में, घर पे। A system that connect renewable energy sources to the grid, ऐसा सिस्टम जो कि renewable energy source को ग्रिड से कनेक्ट करता है। बिलिंग अरेंजमेंट दैट क्रेडिट सरप्लस एनर्जी बैक टू द ग्रिड, बिलिंग अरेंजमेंट जो कि क्रेडिट करता है सरप्लस एनर्जी ग्रिड में। या टाइप ऑफ सोलर पैनल टेक्नोलॉजी, या एक प्रकार की सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नेट मीटरिंग का मतलब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है? अ बिलिंग अरेंजमेंट दैट क्रेडिट सरप्लस एनर्जी बैक टू द ग्रिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रिलाइज ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए? ठीक है, टाइडल एनर्जी, सोलर, विंड या बायोमास। ठीक है, बायोमास तुम्हारा अलग हो गया, विंड एयर से, सोलर किससे होता है? सनलाइट से। टाइडल जो भी टाइड्स आती हैं कहाँ पर? समुद्र में, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो जो टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए, जब हमारा मून और अर्थ की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, टाइड्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स जनरेट होती है और उस टाइड से हमारा एनर्जी जनरेट होगा टाइडल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस इज कॉल्ड। ऑर्गेनिक वेस्ट का बायोगैस में बदलना क्या कहलाता है? विंड पावर, जियोथर्मल, सोलर या एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस इज कॉल्ड एज एनारोबिक डाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ टिपिकल सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो सोलर पैनल आप लगाते हैं उसका जो एवरेज लाइफ होती है वो कितनी होती है? 10 to 15 ईयर्स, 20 25 ईयर्स, 30 35 ईयर्स, 40 to 45 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है वो 20 to 25 ईयर्स। हो सकता है किसी सोलर पैनल की जो लाइफ स्पैन 10 हो, ठीक है, किसी की 30 हो, किसी की 35 भी हो सकती है, लेकिन जो एक एवरेज होती है वो 20 से 25 ईयर तक का इजिली वो वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द एक्रोनिम CSP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टैंड्स फॉर। CSP का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोलर पैनल, करंट सोलर प्रोडक्शन, कार्बन सिक्वेशन प्लान या क्लीन सस्टेनेबल पावर। ठीक है, तो CSP का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सोलर पैनल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। CSP स्टैंड फॉर कंसंट्रेटेड सोलर पैनल। देन क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन द वर्ल्ड इज। विंड एनर्जी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, जर्मनी है या इंडिया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड इज, विंड एनर्जी की बात किया तो नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर US यूनाइटेड स्टेट्स है और चौथे नंबर पर जर्मनी। ठीक है, चौथे में कौन है? जर्मनी। चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, देन US, देन जर्मनी। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज नोन फॉर इट्स पोटेंशियल टू प्रोवाइड कांस्टेंट एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई। ठीक है, कौन सा एनर्जी सोर्स है जो कि कांस्टेंट और रिलायबल एनर्जी सोर्स को प्रोवाइड करेगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो कांस्टेंट जो कौन प्रोवाइड करेगा? जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी विंड तभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, टाइड्स नहीं आएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस, लेकिन जो जियोथर्मल में और क्रस्ट में हमेशा एनर्जी रहती है तो वो प्रोवाइड करेगी कांस्टेंट रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द एनर्जी फ्रॉम ओशन टाइड्स इज हार्नेस्ड बाय यूजिंग। जो एनर्जी है ओशन टाइड से, जो ओशन से जो टाइड्स के द्वारा एनर्जी जनरेट होती है उसको कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं? टर्बाइंस के द्वारा, सोलर पैनल्स के द्वारा, फोटोवोल्टिक या विंडमिल। ऑप्शन नंबर टर्बाइंस। ठीक है, ए टर्बाइंस, द एनर्जी फॉर्म फ्रॉम ओशन टाइड्स इज हार्नेस्ड बाय यूजिंग टर्बाइन। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स द एनर्जी फ्रॉम ओशन वेव्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओशन वेव से इलेक्ट्रिसिटी में कौन एनर्जी कन्वर्ट करता है? ठीक है, किस प्रकार की एनर्जी? टाइडल पावर, वेव पावर, सोलर पावर, थर्मल या जियोथर्मल। तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम ओशन वेव्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी वो है वेव पावर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वेव पावर क्या है? जो भी ओशन वेव्स होती है उनको इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।